वेलकम बैक। चट्टानों के क्रम में आगे बढ़ते हुए अवसादी तथा परतदार चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों सेडिमेंट के समूहन के फलस्वरूप होती है। जैसे जैसे सेडिमेंट जमा होते जाते हैं, उनके जमा होने के फलस्वरूप परतदार चट्टानों की उत्पत्ति होती है। परतदार चट्टानें निम्न प्रकार की होती हैं। पहली है जलज चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानें सागर, झील तथा जल मार्गों में निर्मित होती हैं। बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, चिकनी मिट्टी, सैल तथा चूना पत्थर इस प्रकार के उदाहरण हैं। मृण्मय अपसादी चट्टानों को आगे दो भागों में बांटा गया है। समुद्री मृण्मय अवसादी चट्टान, झील मृण्मय अवसादी चट्टान, तटवर्ती मृण्मय अवसादी चट्टान। वायु निर्मित चट्टानें मरुस्थलों एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय होता है। वायु चट्टानों के अपक्षयित अवसादों को उड़ा ले जाती है, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पर हवा चलती है और हवा के द्वारा भौतिक अपक्षय होता है और वायु का वेग कम होने पर रेत इत्यादि परदों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। कभी कभी वायु द्वारा निर्मित अवसादों में परतें नहीं भी होती हैं कि जो अपक्षय हुआ उसको वायु द्वारा उड़ाया जाता है और जहां एक वायु का वेग कम हो जाता है तो वह जमा हो जाता है परतों के रूप में। इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उनको वायु निर्मित चट्टानें कहते हैं। लोयस में परत का क्रम ठीक से नहीं पाया जाता है। इसमें जल आसानी से छन जाता है। लोयस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी चीन में हुआंग हो नदी के बेसन में पाया जाता है। लोयस के मैदान चीन में कहां पर? हुआंग हो नदी के बेसिन में। हिमानी निर्मित परतदार चट्टान ग्लेशियल रॉक्स। हिमनद द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ को हिमोड़ कहते हैं। यह हिमोड़ हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं। इस प्रकार की परतदार चट्टानों को हिमानी निर्मित परतदार चट्टान कहते हैं। इसके अतिरिक्त सागर की लहरें तथा भूगर्भिक जल भी परतदार चट्टानों का निर्माण करते हैं। परतदार चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी तथा परतदार चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो है इसमें परतें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं। अवसादी चट्टानों की परतें क्षैतिज अथवा तिरछी हो सकती हैं। अवसादी चट्टानों में जैविक एवं अजैविक पदार्थ होते हैं। अवसादी चट्टानें सामान्यतः सागरों, झीलों, नदियों तथा सागरी तटों पर परत दर परत निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानों में विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं। अवसादी चट्टानों में पानी सरलता पूर्वक छन जाता है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के कण विभिन्न आकार के होते हैं। जलोढ़ अवसादी चट्टानों के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट, कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स। यदि परतदार आग्नेय और कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान पड़ने के कारण उनका रूपांतरण हो जाए, जो परतदार चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, उन पर अधिक भार या तापमान पड़ जाए, उनका रूपांतरण हो जाए, ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहते हैं।
पहली है नीस। यह मोटे तथा बड़े कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है। इसका पत्रीकरण अच्छी प्रकार विकसित नहीं होता। संगमरमर मार्बल। यह चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार यदि चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाए तो परिवर्तित चट्टान संगमरमर बन जाती है। फाइलाइट। फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है जो स्लेट की भांति होती है। सिस्ट। सिस्ट एक बारीक कणों वाली कायांतरित चट्टान है। यह आसानी से टूटती है। क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट की उत्पत्ति प्रायः बालू पत्थर सैंडस्टोन के कायांतरण के फलस्वरूप होती है। स्लेट। स्लेट एक बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान होती है जिसका रंग काला अथवा स्लेटी होता है। कायांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषताएं। कायांतरित चट्टानों में भार तथा तापमान के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती हैं। कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। कुछ कायांतरित चट्टानों में पपड़ियां पड़ जाती हैं। बहुत सी कायांतरित चट्टानों में पानी नहीं छन पाता जैसे संगमरमर एवं स्लेट। बहुत सी कायांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं जैसे क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार। बहुत सी कायांतरित चट्टानें संस्तरण तल के सहारे चटक जाती हैं।